गया तीर्थ की महिमा, पुरुषोत्तम मास और पुरुषोत्तम तीर्थ की महत्ता तथा गोमती कुंड का महात्म्य। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास, कुमुद्वतीपुरी में गया नामक तीर्थ भी है। गया में जो जो तीर्थ और पुण्य स्थान हैं, वे सब इस तीर्थ में भी निश्चित रूप से वर्तमान हैं। इस गया तीर्थ में स्नान करके मनुष्य मुख्य गया तीर्थ के विभिन्न फलों को प्राप्त करता है। वह यहाँ का गया क्षेत्र गया श्राद्ध का भी फल देने वाला है। प्रधान गया की भांति इस तीर्थ में भी श्रेष्ठ नदी फल्गु है, जो वैसा ही फल देने वाली है। यहाँ भी आदि गया, बुद्ध गया और विष्णुपद तीर्थ है। कोष्टक भगवान गदाधर के चरण चिन्ह, 16 वेदियां, अक्षय वट, प्रेतों को मुक्त करने वाली शिला, अच्छोदा नाम वाली नदी तथा पितरों का उत्तम आश्रम भी है। इन सब स्थानों में स्नान दानादि क्रिया करनी चाहिए और विधि पूर्वक श्राद्ध का दान भी देना चाहिए। जो ऐसा करता है उसे उस तीर्थ का फल प्राप्त होता है। गया में जो पितरों का लोक है, वहां साक्षात भगवान विष्णु विराजमान है। उन कमल नयन श्री हरि का ध्यान करके मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। वर्ष भर में एक पक्ष गया श्राद्ध के लिए प्रतिष्ठित है। भगवान सूर्य जब हस्त नक्षत्र एवं कन्या राशि पर स्थित हों, तब आश्विन कृष्ण पक्ष में महालय काल बताया गया है। उस समय पितरों के लिए जो कुछ दिया जाता है वह सब अक्षय होता है। व्यास जी, स्नान दानादि कर्मों के लिए परम मनोहर अवंतीपुरी बहुत उत्तम है। व्यास जी ने कहा, प्रभो, आपने पहले पुरुषोत्तम तीर्थ की भी चर्चा की है, अतः उस तीर्थ की भी महिमा विस्तार पूर्वक बताइए। सनत कुमार जी बोले, द्विज श्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। भगवान लक्ष्मीपति शुभ एवं निर्मल वैकुंठ धाम में अपने पार्षदों, सनकादि महर्षियों तथा ब्रह्मा आदि देवेश्वरों से घिरे हुए बैठे थे। इन सब के बीच में भगवती महालक्ष्मी ने पूछा, प्राणनाथ, पुण्य की विधि क्या है? इसको मैं सुनना चाहती हूँ। भगवान विष्णु बोले, कल्याणी, स्नान, दान और तपस्या सदा ही उत्तम है, तथापि यदि वह विधि से प्राप्त हो तो सब अक्षय होता है। पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, ग्रहण, वैधृति तथा व्यतिपात योग में किया हुआ दान परम समृद्धिदायक माना गया है। गंगा, भास्कर क्षेत्र, अरुण क्षेत्र, पुष्कर, गोदावरी नदी और गया तीर्थ में तथा अमरकंटक पर्वत एवं अवंतीपुरी में किया हुआ होम और दानादि सब कर्म अक्षय होता है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके पर्वों पर तीर्थ सेवन करना चाहिए। लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान, कौन कौन से योग हैं और उनमें करने योग्य कर्म भी कौन है? यह सब विशेष रूप से बताने की कृपा करें। श्री भगवान बोले, प्रिय, 3 वर्ष पर मलमास पर्व आता है। इसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती, इसलिए इसको अधिक मास कहा गया है। मैं पुरुषोत्तम ही इस अधिक मास का अधिपति हूं, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। महाकाल वन में मेरे नाम का उत्तम तीर्थ है, वहां मेरा पुरुषोत्तम धाम सदैव विद्यमान है। पुरुषोत्तम मास आने पर मनुष्य मेरी प्रसन्नता के लिए उत्तम व्रत का पालन करे। जो श्रेष्ठ मानव पुरुषोत्तम मास में मध्याह्न के समय स्नान दान, जप होम, स्वाध्याय, पितृ तर्पण तथा देवार्चन करते हैं, उनका वह सब कर्म अवश्य ही अक्षय होता है। जो मनुष्य अवंतीपुरी में मलमास व्रत करने वाले हैं, उन्हें मैं प्रसन्नता पूर्वक धन देता हूं। मलमास में जो कुछ थोड़ा भी दान बन सके वह इस तीर्थ में करना चाहिए। वह मेरी प्रसन्नता से अनंत गुना हो जाता है। प्रिय, जब संक्रांति शून्य मास मनुष्यों को प्राप्त हो, तब अपना हित चाहने वाले लोगों को उस समय बड़ा भारी उत्सव करना चाहिए। देवेश्वरी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को शोकनाशक व्रत करना चाहिए। पुण्य दिवस में प्रातः काल उठकर पहले पूर्वाह्न में किए जाने वाले नित्य कर्मों का अनुष्ठान करें। तत्पश्चात मुझ वासुदेव का मन ही मन स्मरण करते हुए नियम ग्रहण करें। उपवास, नक्त व्रत तथा एक भुक्त व्रत, इन तीनों में से किसी एक व्रत के पालन का निश्चय करके ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। वे ब्राह्मण सपत्नीक, सदाचारी, कुलीन एवं कुटुंबी हों। तदनंतर मध्याह्न काल में नूतन एवं छिद्र रहित कलश के ऊपर लक्ष्मी सहित सनातन देव श्री विष्णु की स्थापना करें और ब्राह्मणों द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण कराते हुए अपने भाई बंधुओं के साथ बैठकर उत्तम भक्ति के साथ ब्रह्मा जी सहित भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। पहले चंदन युक्त जल से स्नान कराकर फिर पंचामृत से स्नान करावें। तत्पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराकर आच्छादन के लिए रेशमी वस्त्र भेंट करें। फिर गंध, चंदन, पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप तथा भांति भांति के मिष्ठान्न युक्त नैवेद्य अर्पण करें। अंत में घंटा, मृदंग, शंख ध्वनि एवं दिव्य घोष के साथ कपूर, अगर और चंदन के द्वारा व्रती पुरुष भगवान की आरती उतारे।
कर्पूर आदि न मिले तो घी में डुबोई हुई रुई की बत्तियों से भी आरती कर सकते हैं। उसके बाद तांबे के अर्ध पात्र में रखे हुए जल, चंदन, अक्षत और फूल से प्रसन्नता पूर्वक भगवान को विशेषार्घ दे। पूजन एवं अर्घ ध्यान के समय अपनी पत्नी को भी साथ रखे। अर्घ पात्र में जल, चंदन आदि के साथ पंचरत्न भी रखना चाहिए। अर्घ देने की विधि इस प्रकार है। दोनों घुटनों को जमीन पर टेक कर दोनों हाथों से अर्घ पात्र उठाकर भक्ति पूर्वक भगवान के आगे यह जल गिरावे। अर्घ का मंत्र इस प्रकार है। कृपावान सर्वभूतेषु जगदानंद कारकः गृहाणार्ध्यमिदं देव संपूर्ण फलदो भव। देव, आप संपूर्ण जीवों पर कृपा रखने वाले हैं, जगत को आनंद देने वाले हैं। इस अर्घ को ग्रहण कीजिए और मुझे व्रत का पूर्ण फल प्रदान कीजिए। इसके बाद निम्नांकित मंत्र पढ़कर प्रार्थना करें। स्वयं भुवे नमस्तुभ्यं ब्रह्मणे मित तेजसे नमोस्तुते श्रियानंद ब्रह्मानंद कृपाकर। अमित तेजस्वी स्वयंभू ब्रह्मा जी को नमस्कार है। लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा जी को आनंद प्रदान करने वाले कृपा निधान पुरुषोत्तम, आपको सादर नमस्कार है। इस प्रकार भगवान गोविंद की प्रार्थना करके लक्ष्मी नारायण का स्मरण करते हुए स्वयं ही सपत्नीक ब्राह्मणों का पूजन करें। विधि पूर्वक पूजा संपन्न करके उन्हें घृत, पक्व एवं खीर आदि का भोजन करावे। विद्या विनय से संपन्न सपत्नीक ब्राह्मण को विधिवत भोजन कराकर यथाशक्ति वस्त्र, अलंकार और कुमकुम आदि के द्वारा उनका सत्कार करें। घी में तैयार किए हुए गेहूं के आटे की पूरी, कचौरी आदि उत्तम उत्तम मिष्ठान्न, भांति भांति के फल, शर्करा और घृत से तैयार किए हुए भोज्य पदार्थ, मूली, अदरक, अनेक प्रकार के साग और गोरस आदि पदार्थों को मीठे वचन बोल बोलकर परोसना चाहिए। प्रभु, इसका रस बड़ा स्वादिष्ट है, यह भोजन करने योग्य बहुत उत्तम है, इसे तो आपके लिए खास तौर पर तैयार किया गया है, आपको जो रुचता हो वह और मांग लीजिए, इत्यादि बातें कह कहकर प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भोजन के पश्चात तांबूल और दक्षिणा देकर उन्हें विदा करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के अनंतर व्रती पुरुष भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करें। प्रिय, जो नारी इस संसार में मलमास व्रत का पालन करती है उसे दरिद्रता, पुत्र शोक एवं विधवापन कभी प्राप्त नहीं होता। स्त्री हो या पुरुष, जो भी मलमास में पूर्वोक्त व्रत का पालन करता है वह उत्तम फल का भागी होता है। भगवती लक्ष्मी जिनके चरणों की बड़े लाड़ प्यार से सेवा करती हैं, उन भगवान पुरुषोत्तम की लक्ष्मी सहित पूजा करके शंकर के साथ पार्वती देवी का भी पूजन करे। जो ऐसा करता है वह सैकड़ों मनोवांछित फलों को पाकर भगवान विष्णु के लोक में पूजित होता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को एकाग्र चित्त होकर जो पुरुष पुरुषोत्तम सरोवर में स्नान करता है उसे स्त्री, पुत्र, धन, आयु, आरोग्य और संपदा प्राप्त होती है। पुरुषोत्तम सरोवर के ईशान कोण में भृगु श्रेष्ठ परशुराम जी ने आत्मशुद्धि के लिए तपस्या की है। वहीं पर सब तीर्थों का श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाली सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी नदी भी है। उसमें स्नान करके मनुष्य जाति हत्या के दोष से मुक्त होता है। वहीं भगवान रामेश्वर का दर्शन करके मानव अपने सब पाप धो डालता है। एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हुए शौनकादि मुनि आपस में सब तीर्थों के विषय की पुण्यदायिनी शुभ कथा कह रहे थे। उस पुण्यमय अवसर पर देवर्षि नारद जी ने काशी का उत्तम महात्म्य वर्णन किया। तत्पश्चात स्वयंभू भगवान ब्रह्मा ने सब देवताओं तथा ऋषियों के समक्ष इस प्रकार कहा। समस्त पाताल और भूलोक में गोमती के समान दूसरी कोई नदी नहीं है। श्री कृष्ण के तुल्य कोई देवता नहीं है और द्वारका के समान दूसरी कोई पुरी नहीं है। इस बात को निश्चित रूप से जानकर वहां यत्र तत्र बैठे हुए शौनकादि सभी ऋषियों ने वहीं गोमती के तट पर प्रातःकाल संध्योपासना की। महर्षि सांदीपनि भी वहीं थे। उन्होंने भी गोमती तट पर संध्योपासना की। इस प्रकार दीर्घ काल तक व्रत का पालन करने वाले अवंती निवासी सांदीपनि मुनि के पास उन्हीं की कामना पूर्ण करने के लिए सुकुमार अंग वाले ब्रह्मचारी बलराम और श्री कृष्ण आए। उन्होंने गुरुजी से कहा, ब्रह्मन, नदियों में श्रेष्ठ गोमती अब यहीं अवंतीपुरी में आ गई हैं। यज्ञ कुंड में गोमती और सरस्वती दोनों का समागम हुआ है। गोमती कुंड सब पापों का नाश करने वाला बताया गया है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्म के दिन उस कुंड में स्नान करके मनुष्य रात्रि में जागरण करे और विधि पूर्वक उपवास करके शिष्य सहित व्यास जी की पूजा करे। जो लोग एकाग्र चित्त होकर उस दिन गौ ब्राह्मणों की पूजा करते हैं उनके लिए सब लोकों में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। उन्हें गोमती स्नान का पुण्य, भगवान वासुदेव का समागम तथा सब मनोरथों की सिद्धि प्राप्त होती है।
चैत्र शुक्ला एकादशी के दिन मनुष्य गोमती कुंड में विशेष रूप से स्नान करके रात्रि में जागरण और भगवान विष्णु का पूजन करे। तत्पश्चात आमल की यात्रा करे तो उसे पग पग पर सहस्त्रों गोदान का फल प्राप्त होता है। गंगेश्वर और विश्वेश्वर तीर्थ का महात्म्य, बलि के द्वारा देवताओं की पराजय, ब्रह्मा जी का देवताओं को विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का उपदेश देना। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण, गंगेश्वर के समीप जहां आकाश गंगा का संगम है, वहां सब पापों को हरने वाला एक श्रेष्ठ तीर्थ है। इस भूतल पर वह तीर्थ धन्य है और महान पुण्य फल देने वाला है। वहीं भगवान शंकर ने आकाश से गिरती हुई गंगा को अपने मस्तक पर धारण किया था। उस तीर्थ में स्नान करके यदि मनुष्य गंगेश्वर का दर्शन करे तो वह गंगा स्नान का फल पाकर विष्णु लोक में पूजित होता है। विश्वनाथ जी के पास पहुंचकर विश्वेश्वर तीर्थ में जो निवास करता है वह सब पापों से शुद्ध चित्त होकर विष्णु लोक को पाता है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहने वाले एक दैत्यराज हो गए हैं जो प्रहलाद के नाम से विख्यात थे। प्रहलाद जी समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे। उन्होंने आचरण के द्वारा धर्म पर विजय पाई, सत्य के द्वारा लक्ष्मी को जीता, धैर्य से संपूर्ण लोक धारण किए, क्षमा से पृथ्वी को जीता, गंभीरता से दिव्य समुद्र को पराजित किया तथा शौर्य से शत्रुगणों को परास्त किया था। महात्मा प्रहलाद ने विनय से अतिथियों को, दक्षिणा से यज्ञ को और हविष्य से अग्निदेव को जीत लिया था। बाहर भीतर की पवित्रता और सदाचार के पालन से उनका अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध हो गया था। तपस्या से उनका अशुभ नष्ट हो चुका था। दान, मान और भोजन आच्छादन आदि से उन्होंने ब्राह्मणों के हृदय को जीत लिया था। उन्होंने संस्कार से जन्म को, दम से सनातन आत्मा को, प्राणायाम से वायु को और योग ध्यान से श्री हरि को अपने वश में कर लिया था। प्रहलाद जी के समान धीर कोई नहीं हुआ। प्रहलाद जी के सदाचारी पौत्र बलि के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके शासन काल में प्रजा की उत्तरोत्तर वृद्धि होती थी। पृथ्वी पर कोई अल्पायु, जड़, मूर्ख, रोगी, ईर्ष्यालु, पुत्रहीन और धनहीन नहीं था। राजा बलि सम्राट थे। वे प्रचुर दक्षिणाओं से संपन्न अनेकानेक यज्ञ करते रहते थे। उन्होंने 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का सदैव पालन किया है। एक समय राजा बलि सभा के बीच श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठे थे। सब ओर उनकी जय जयकार हो रही थी तथा पुराणों और स्मृतियों की दिव्य कथा वार्ता चल रही थी। इसी समय वहां बहुत से ऋषि पधारे। बड़े बड़े दैत्य और दानव राजा बलि की सेवा में उपस्थित हुए। सिद्ध, नाग, यक्ष, किन्नर और किमपुरुष आदि भी राजा के दरबार में आए थे। इन सब के समागम से दैत्य सम्राट बलि की वह परम दिव्य सभा बड़ी शोभा पा रही थी। तदनंतर उस सभा में देवदर्शन नारद जी कहीं से आ गए। उन्हें देखकर सब दैत्य उठकर खड़े हो गए और सबने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। राजा बलि ने नारद जी का स्वागत सत्कार करके आसन दिया और उनका कुशल समाचार पूछा। तब आनंद पूर्वक बैठकर देवर्षि नारद जी ने कहा, दैत्यराज, भूतल पर सदा तुम्हारे पितरों और पितामहों का अधिकार होता आया है। दानव श्रेष्ठ, अपने पितरों की परंपरा से चली आती हुई पृथ्वी को जीतकर तुम चक्रवर्ती सम्राट हो जाओ। यह सुनकर बलि ने इंद्र सहित सब देवताओं को जीतकर अपने वश में कर लिया और सब लोगों के वे स्वामी हो गए। उस समय सब देवगण ब्रह्मा जी की शरण में गए और इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, बलि ने हमें देवलोक से अलग कर दिया, क्या करें, कहां जाएं? ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, तुम लोग परम मनोहर पद्मावती पुरी को जाओ। वहां सब तीर्थों में श्रेष्ठ उत्तर मानस नामक तीर्थ है, जहां मनुष्यों को महासिद्धि देने वाली अष्ट सिद्धिदायिनी देवी विख्यात है। उसी से दक्षिण भाग में परम उत्तम विष्णु तीर्थ है। वहां जाकर अमित तेजस्वी भगवान विष्णु की आराधना करो, वे तुम्हारी सब दुखों से रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर उन श्रेष्ठ देवताओं ने पूछा, ब्राह्मण, किस विधि से भगवान विष्णु की आराधना में तत्पर होना चाहिए? शुक्लांबर धरम विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशांतये लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषा मिंदीवर श्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, भगवान विष्णु श्वेत वस्त्र धारण किए 4 भुजाओं से सुशोभित हैं। उनके श्री अंगों की कांति चंद्रमा के समान गौर है। उनके मुख पर सदैव प्रसन्नता छाई रहती है। ऐसे श्री हरि का सब विघ्नों की शांति के लिए ध्यान करें। नील कमल के समान श्याम सुंदर श्री विष्णु जिनके हृदय में विराजमान है, उन्हीं को लाभ होता है, उन्हीं की विजय होती है। उनकी पराजय कैसे हो सकती है? भगवान विष्णु का जो सहस्त्र नाम स्तोत्र है वह अत्यंत शुभ और विष्णु भक्ति प्रदान करने वाला है। विनियोग।
ओम अस्य श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि विष्णुर्देवता अनुष्टुप्छंद सर्व कामावाप्त्यर्थ जपे विनियोगः। इस विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का मैं ब्रह्मा ऋषि हूँ, भगवान विष्णु देवता हैं, अनुष्टुप छंद है और सब कामनाओं की प्राप्ति के लिए जप अथवा पाठ करने में इसका विनियोग किया जाता है। ध्यानम सजल जल दनीलम दर्शितोदारशीलम करतल घृत शैलम वेणुवाद्य रसालम व्रजजनकुलपालम कामिनी केलिलोलम तरुण तुलसीमालम नौमि गोपाल बालम। इस प्रकार विनियोग करके ध्यान करना चाहिए। वह इस प्रकार है जिनके श्री अंगों की कांति नूतन जलधर के समान श्याम है, जिन्होंने सदा उदार स्वभाव का परिचय दिया है। अपने हाथ में गिरिराज गोवर्धन को उठाया है, जो बड़ी रसीली बांसुरी बजाते हैं, ब्रजवासियों के समूह का पालन करते हैं, व्रजांगनाओं की प्रसन्नता के लिए भांति भांति की बाल लीलाएं करते डोलते हैं, तथा जिनके गले में नूतन तुलसी की माला शोभा पा रही है, उन गोपाल बालक भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं। अथ विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम। ओम विष्णुर्जिष्णु हृषिकेशः सर्वात्मा सर्वभावनः सर्वगः शर्वरीनाथो भूतग्रामाशयाशयः अनादि निधनो देवः सर्वज्ञ सर्वसंभवः सर्वव्यापी जगद्धाता सर्वशक्तिधरो नघः। ओम विष्णु जिष्णु ऋषिकेश सर्वात्मा सर्वभावन सर्वग शर्वरीनाथ भूतग्रामाशयाशय अनादि निधन देव सर्वज्ञ सर्वसंभव सर्वव्यापी जगद्धाता सर्वशक्तिधर अनघ। जगद्द्विजं जगत्सृष्टा जगदीशो जगत्पतिः जगद्गुरुर्जगन्नाथो जगद्धाता जगन्मयः सर्वाकृतिधरः सर्वो विश्वरूपी जनार्दनः अजन्मा शाश्वतो नित्यो विश्वाधारो विभु प्रभु। जगद्द्विज जगत्सृष्टा जगदीश जगत्पति जगद्गुरु जगन्नाथ जगद्दाता जगन्मय सर्वाकृतिधर सर्व विश्वरूपी जनार्दन अजन्मा शाश्वत नित्य विश्वाधार विभु प्रभु। बहुरूपैक रूपश्च सर्वरूपधरो हरः कालाग्नि प्रभवो वायुः प्रलयांतकरो अक्षयः महार्णवो महामेघो जलद्बुद्बुद् संभवः संस्कृतो विकृतो मत्स्यो महामत्स्यस्ति मिंगिलः। बहुरूप एक रूप सर्वरूपधर हर कालाग्नि प्रभव वायु प्रलयांतकर अक्षय महार्णव महामेघ जल बुद्बुद संभव संस्कृत अविकृत मत्स्य महामत्स्य तिमिंगिल। अनंतो वासुकिः शेषो वराहो धरणीधर पयः क्षीर विवेकाढ्यो हंसो हैमगिरि स्थितः हयग्रीवो विशालाक्षो हयकर्णो हयाकृतिः मंथनो रत्नहारीच कूर्मो धर धराधरः। अनंत वासुकी शेष वराह धरणीधर पयः क्षीर विवेकाढ्य हंस हैमगिरि स्थित हयग्रीव विशालाक्ष हयकर्ण हयाकृति मंथन रत्नहारी कूर्म अधर धराधर। विनिद्रो निद्रितो नंदी सुनंदो नंदन प्रिय नाभिनाल मृणालीच स्वयंभूश्चतुराननः प्रजापति परो दक्षः सृष्टिकर्ता प्रजाकरः मरीचिः कश्यपो वत्सः सुरासुर गुरुः कविः। विनिद्र निद्रित नंदी सुनंद नंदन प्रिय नाभिनाल मृणाली स्वयंभू चतुरानन प्रजापति पर दक्ष सृष्टिकर्ता प्रजाकर मरीचि कश्यप वत्स सुरासर गुरु कवि। वामनो वाम भागो च वाम कर्मा बृहद्वपुः त्रैलोक्य क्रमणो दीपो बलियज्ञ विनाशनः यज्ञहर्ता यज्ञकर्ता यज्ञेशो यज्ञभुग विभु सहस्रांशु भर्गो भानुर्विवस्वान रविरंशुमान। वामन वाम भागी वाम कर्मा बृहद्वपु त्रैलोक्य क्रमण दीप बलियज्ञ विनाशन यज्ञहर्ता यज्ञकर्ता यज्ञेश यज्ञभुक विभु सहस्रांशु भग भानु विवस्वान रवि अंशुमान। तिग्मते जाश्चाल्प तेजाः कर्म साक्षी मनुर्यमः देवराजः सुरपतिर्दानवारिः शचीपतिः अग्निर्वायु सखो वहिर्वरुणो याद सांपतिः नैऋतो नादनादो नदी रक्षो यक्ष धनाधिपः। तिग्मतेजा अल्पतेजा कर्म साक्षी मनु यम देवराज सुरपति दानवारि शचीपति अग्नि वायुसखा वह्नि वरुण याद सांपति नैऋत नादन अनादि रक्षो यक्ष धनाधिपः। कुबेरो वित्तवान वेगो वसुपालो विलासकृत अमृत श्रवणः सोमः सोमपानकरः सुधी सर्वोषधिकरः श्रीमन्निषाकरो दिवाकरः विशारिर्विषहर्ता च
विषकंठधरो गिरिः कुबेर चित्तवान वेग वसुपाल विलासकृत अमृत श्रवण सोम सोमपानकर सुधि सर्वोषधिकर श्रीमान निशाकार दिवाकर विषारी विषहर्ता विषकंठधर गिरि नीलकंठो वृषिरुद्रो भालचंद्रो ह्युमापतिः शिवः शांतो वशी वीरो ध्यानी मानीच मानदः कृमिकीटो मृगव्याधो मृगहा मृगवत्सलः वटुको भैरवो बाल कपाली दंड विग्रह नीलकंठ वृषि रुद्र भालचंद्र उमापति शिव शांत वशी वीर ध्यानी मानी मानद कृमिकीट मृगव्याध मृगहा मृगवत्सल वटुक भैरव बाल कपाली दंड विग्रह श्मशानवासी मांसाशी दुष्टनाशी स्मृतांत कृत योगिनी त्रासको योगी ध्यानस्थो ध्यानवासनः सेनानीः सैन्यदः स्कंदो महाकालो गणाधिपः आदिदेवो गणपतिर्विघ्नः विघ्ननाशनः श्मशानवासी मांसाशी दुष्टनाशी स्मरांतकृत योगिनी त्रासक योगी ध्यानस्थ ध्यानवासन सेनानी सैन्यद स्कंद महाकाल गणाधिप आदिदेव गणपति विघ्नः विघ्ननाशन रिद्धि सिद्धि प्रदोदंती भालचंद्रो गजाननः नृसिंह उग्रदंतश्च नखी दानवनाशकृत प्रह्लाद पोषकर्ताच सर्वदैत्य जनेश्वरः शलभः सागरः साक्षी कल्पद्रुम विकल्पकः रिद्धि सिद्धि प्रद दंती भालचंद्र गजानन नृसिंह उग्रदंश नखी दानवनाशकृत प्रह्लाद पोषकर्ता सर्वदैत्य जनेश्वर शलभ सागर साक्षी कल्पद्रुम विकल्प हेमदो हेम भागीच हिमकर्ता हिमाचलः भूधरो भूमिदो मेरु कैलास शिखरो गिरि लोकालो कांतरो लोकी विलोकी भुवनेश्वरः दिक्पालो दिक्पतिर्दिव्यो दिव्यकायो जितेन्द्रियः हेमद हेम भागी हिमकर्ता हिमाचल भूधर भूमिद मेरु कैलाश शिखर गिरि लोकालोकांतर लोकी विलोकी भुवनेश्वर दिक्पाल दिक्पति दिव्य दिव्यकाय जितेन्द्रिय विरूपो रूपवान रागी नृत्य गीत विशारदः हा हा हु चित्ररथो देवर्षि नारदः सखा विश्वदेवाः साध्यदेवा धृताशीश्च चलोचलः कपिलो जल्पको वादी दत्तो हय्यः संघराट विरूप रूपवान रागी नृत्य गीत विशारद हा हा हु चित्ररथ देवर्षि नारद सखा विश्वदेव साध्यदेव घृताशी चल अचल कपिल जल्पक वादी दत्त हय्यः संघराट वसिष्ठो वामदेवश्च सप्तर्षि प्रवरो भृगुः जामदग्नो महावीरः क्षत्रियान्तकरो ऋषिः हिरण्यकश्यपुश्चैव हिरण्याक्षो हरिप्रियः अगस्त्यः पुलहो रक्षः पौलस्त्यो रावणो घटः वसिष्ठ वामदेव सप्तर्षिवर भृगु जामदग्न महावीर क्षत्रियांतकर ऋषि हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष हरप्रिय अगस्ती पुलह रक्ष पौलस्त्य रावण घट देवारिस्तापसस्तापी विभीषण हरिप्रियः तेजस्वी तेजदस्तेजी ईशो राजपतिः प्रभु दाशरथी राघवो रामो रघुवंश विवर्धनः सीतापतिः पतिः श्रीमान ब्रह्मणो भक्तवत्सलः देवारि तापस तापी विभीषण हरिप्रिय तेजस्वी तेजद तेजी ईश राजपति प्रभु दाशरथी राघव राम रघुवंश विवर्धन सीतापति पति श्रीमान ब्रह्मण्य भक्तवत्सल सन्नद्धः कवची खंगी चीरवासा दिगंबरः किरीटी कुंडली चापी शंखचक्री गदाधरः कौसल्यानंदनो दारो भूमिशायी गृहप्रियः सौमित्रो भरतो बालः शत्रुघ्नो भरताग्रजः सन्नद्ध कवची खंगी चीरवासा दिगंबर किरीटी कुंडली चापी शंखचक्री गदाधर कौसल्यानंदन उदार भूमिशायी गुहप्रिय सौमित्र भरत बाल शत्रुघ्न भरताग्रज लक्ष्मणः परवीरघ्न स्त्री सहायः कपीश्वरः हनुमान ऋक्षराजश्च सुग्रीवो वलिनाशनः दूतप्रियो दूतकारी ह्यंगदो गदतांवरः वनध्वंसी वनिवेगी वानरो वानरध्वजः लक्ष्मण परवीरघ्न स्त्री सहाय कपीश्वर हनुमान ऋक्षराज सुग्रीव वालिनाशन दूतप्रिय दूतकारी अंगद गदतांवर वनध्वंसी वनी वेगी वानर वानरध्वज लांगुलीच नखी द्रंष्टि लंका हाहा करोवरः भवसेतुर्महासेतुर्बद्ध सेतु रमेश्वरः जानकी वल्लभः कामी किरीटी कुंडली खगी पुंडरीक विशालाक्षो महाबाहुर्घनाकृतिः लांगुली नखी द्रंष्टि लंका हाहाकर वर भवसेतु
महासेतु, बद्ध सेतु, रमेश्वर, जानकी वल्लभ, कामी, किरीटी, कुंडली, खगी, पुंडरीक विशालाक्ष, महाबाहु, घनाकृति। चंचलश्चपलः, कामी, वामी, वामांगवत्सलः, स्त्रीप्रियः, स्त्रीपरः, स्त्रैणः स्त्रियो वामांगवासकः, जितवैरी, जितकामो, जितक्रोधो, जितेन्द्रियः, शांतो, दान्तो, दयारामो, एक स्त्रीव्रत धारकः। चंचल, चपल, कामी, वामी, वामांगवत्सल, स्त्रीप्रिय, स्त्रीपर, स्त्रैण, स्त्रियो वामांगवासक, जितवैरी, जितकाम, जितक्रोध, जितेन्द्रिय, शांत, दांत, दयाराम, एक स्त्रीव्रत धारक। सात्विकः तत्वसंस्थानो मदः क्रोधः खरः, बहुराक्षस संवीत, सर्वराक्षस नाशकृत, रावणारी, रणक्षुद्र दशमस्तक छेदकः, राज्यकारी, यज्ञकारी, दाता, भोक्ता, तपोधनः। सात्विक तत्वसंस्थान मदः क्रोधः खर, बहुराक्षस संवीत, सर्वराक्षस नाशकृत, रावणारी, रणक्षुद्र दशमस्तक छेदक, राज्यकारी, यज्ञकारी, दाता, भोक्ता, तपोधन। अयोध्याधिपतिः कांतो वैकुंठो कुंठावग्रह, सत्यव्रतो व्रती शूरस्तपी, सत्यफलप्रदः, सर्वसाक्षी, सर्वगश्च, सर्वप्राण हरो व्ययः, प्राणश्चाथाप्यपानश्च, व्यानो दानः समानकः। अयोध्याधिपति, कांत, वैकुंठ, अकुंठ विग्रह, सत्यव्रत, व्रती, शूर, तपी, सत्य फलप्रद, सर्वसाक्षी, सर्वंग, सर्वप्राणहर, अव्यय, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समानक। नागः कृकलः, कूर्मश्च देवदत्तो धनंजयः, सर्वप्राणविदो व्यापी, योगधारक धारकः, तत्ववित्तस्य दस्तत्वी, सर्वतत्वविशारदः, ध्यानस्थो ध्यानशाली च, मनस्वी योगवित्तमः। नाग, कृकल, कूर्म, देवदत्त, धनंजय, सर्वप्राणविद, व्यापी, योग धारक धारक, तत्वविद, तत्वद, तत्वी, सर्वतत्व विशारद, ध्यानस्थ, ध्यानशाली, मनस्वी, योगवित्तम। ब्रह्मज्ञो ब्रह्मदो, ब्रह्मज्ञाता च ब्रह्मसंभवः, अध्यात्मविद विदो दीपो, ज्योतिरूपो निरंजनः। ज्ञानदो ज्ञानः, ज्ञानी गुरुः, शिष्योपदेशकः, शुशिष्य शिक्षितः, शाली, शिष्य शिक्षा विशारदः। ब्रह्मज्ञ, ब्रह्मद, ब्रह्मज्ञाता, ब्रह्मसंभव, अध्यात्मविद, विद, दीप, ज्योतिरूप, निरंजन, ज्ञानद, अज्ञानः, ज्ञानी, गुरु, शिष्योपदेशक, सुशिष्य, शिक्षित, शाली, शिष्य शिक्षा विशारद। मंत्रदो मंत्रहा, मंत्री, तंत्री, तंत्र जनप्रियः, सन्मंत्रो, मंत्र विन्मंत्री, यंत्र मंत्रैक भंजनः, मारणो मोहनो, मोही, स्तंभोच्चाटन कृत खलः, बहुमायो, विमायश्च, महामाया, विमोहक। मंत्र, मंत्रहा, मंत्री, तंत्री, तंत्र जनप्रिय, सन्मंत्र, मंत्रविद, मंत्री, यंत्र मंत्रैक भंजन, मारण, मोहन, मोही, स्तंभोच्चाटन कृत खल, बहुमाय, विमाय, महामाया, विमोहक। मोक्षदो बंधको वंदी, ह्याकर्षण विकर्षणः, हींकारो बीजरूपी च क्लींकारः, कीलकाधिपः, सौंकारः शक्तिमाच्छन्तिः, सर्वशक्तिधरोधरः, अकारोकार, ओंकारश्छंदो, गायत्र संभवः। मोक्षद, बंधक, वंदी, आकर्षण, विकर्षण, हींकार, बीजरूपी, क्लींकार, कीलकाधिप, सौंकार, शक्तिमान, शक्ति, सर्वशक्तिधर, धर, अकार, उकार, ओंकार, छंद, गायत्र संभव। वेदो वेदविदो वेदी, वेदाध्यायी सदाशिवः, ऋग्यजुः सामर्थ्यवेश, सामगान करो करी, त्रिपदो बहुपादी च, सत्पथः सर्वतोमुखः, प्राकृतः संस्कृतो योगी, गीत ग्रंथ प्रहेलिकः। वेद वेदविद वेदी, वेदाध्यायी सदाशिव, ऋग्यजुः सामर्थ्यवेश, सामगानकर, अकरी, त्रिपद, बहुपादी, सत्पथ, सर्वतोमुख, प्राकृत, संस्कृत, योगी, गीत ग्रंथ प्रहेलिक। सगुणो विगुणश्छंदो, निःसंगो विगुणो गुणी, निर्गुणो गुणवान संगी, कर्मी धर्मी च कर्मदः। निष्कर्मा कामकामी च, निःसंग संगवर्जितः, निर्लोभो निरहंकारी, निष्किंचन जनप्रियः। सगुण, विगुण, छंद, निःसंग, विगुण, गुणी, निर्गुण, गुणवान, संगी, कर्मी, धर्मी, कर्मद, निष्कर्मा, कामकामी, निःसंग, संगवर्जित, निर्लोभ, निरहंकारी, निष्किंजन जनप्रिय। सर्वसंग करो रागी, सर्वत्यागी बहिश्चरः, एक पादो द्विपादश्च, बहुपादोल्प पादकः। द्विपद स्त्रीपदः, पादी, विपादी पद संग्रह,
खेचरो भूचरो भ्रामी भृंग कीटम मधुप्रिय। सर्वसंगकर रागी, सर्वत्यागी बहिश्चर, एक पाद द्विपाद बहुपाद अल्पपादक द्विपद त्रिपद पादी विपादी पद संग्रह खेचर भूचर भ्रामी भंग कीट मधुप्रिय। ऋतु संवत्सरो मासोयनः पक्षो ह्यहर्निशः कृतं त्रेता कलिश्चैव द्वापरश्च तुराकृतिः। देशकालकरः कालः कुलधर्मः सनातनः कलाकाष्ठा पलानाड्यो यामः पक्षः सितासितः। ऋतु संवत्सर मास अयन पक्ष अहर्निश कृत त्रेता कलि द्वापर चतुराकृति देश कालकर काल सनातन कुल धर्म कला काष्ठा पला नाड़ी याम सितासित पक्ष। युगो युगंधरो योग्यो युग धर्म प्रवर्तकः कुलाचारः कुलकरः कुलदैवकरः कुली। चतुराश्रमचारी च गृहस्थो ह्यतिथि प्रियः वनस्थो वनचारी च वानप्रस्थाश्रमाश्रमी। युग युगंधर योग्य युग धर्म प्रवर्तक कुलाचार कुलकर कुलदैवकर कुली चतुराश्रमचारी गृहस्थ अतिथि प्रिय वनस्थ वनचारी वानप्रस्थाश्रम आश्रमी। वटुको ब्रह्मचारी च शिखासूत्री कमंडली त्रिजटी ध्यान व्यान ध्यानी बद्रिकाश्रम वासकृत। हेमाद्रि प्रभवो हेमो हेमर राशिर हिमाकरः महाप्रस्थानको विप्रो विरागी रागवान गृही। वटुक ब्रह्मचारी शिखासूत्री कमंडली त्रिजटी ध्यानवान ध्यानी बद्रिकाश्रम वासकृत हेमाद्रि प्रभव हेम हेमराशि हिमाकर महाप्रस्थानक विप्र विरागी रागवान गृही। नर नारायणो नागी केदारो दार विग्रह गंगा द्वार तपः सारस्त पोवन तपोनिधि। निधिरेश महापद्यः पद्माकर श्रियालयः पद्मनाभः परितात्मा परिव्राट पुरुषोत्तमः। नर नारायण नागी केदारोदार विग्रह गंगा द्वार तपः सार तपोवन तपोनिधि निधि महापद्म पद्माकर श्रियालय पद्मनाभ परितात्मा परिव्राट पुरुषोत्तम। परानंदः पुराणश्च सम्राट राजविराजकः चक्रस्थश्च चक्रपालस्थश्च चक्रवर्ती नराधिपः। आयुर्वेदविदो वैद्यो धन्वन्तरश्च रोगः औषधि बीज संभूतो रोगी रोग विनाशकृत। परानंद पुराण सम्राट राजविराजक चक्रस्थ चक्रपालस्थ चक्रवर्ती नराधिप आयुर्वेदविद वैद्य धन्वंतरी रोगः औषधि बीज संभूत रोगी रोग विनाशकृत। चेतनश्चेतको चिन्त्यश्चिन्त चिंता विनाशकृत अतीन्द्रियः सुखस्पर्शचारी विहंगमः। गरुडः पक्षिराजश्च चाक्षुषो विनतात्मजः विष्णुयान विमानस्यो मनोमय तुरंगमः। चेतन चेतक अचिंत्य चित्त चिंता विनाशकृत अतीन्द्रिय सुखस्पर्श चरचारी विहंगम गरुड़ पक्षिराज चाक्षुष विनतात्मज विष्णुयान विमानस्थ मनोमय तुरंगम। बहुवृष्टि करो वर्षी ऐरावण विरावणः उच्चैश्रवा हयोगामी हरिदश्चो हरिप्रियः। प्रावृषो मेघमालीच गजरत्नम पुरंदरः वसुदो वसुधारश्च निद्रालुः पनग्गासनः। बहुवृष्टिकर वर्षी ऐरावण विरावण उच्चैश्रवा हय गामी हरिदश्च हरिप्रिय प्रावृष मेघमाली गजरत्न पुरंदर वसुद वसुधार निद्रालु पन्नगासन। शेषशायी जलेशायी व्यासः सत्यवती सुतः वेद व्यास करो वाग्मी बहुशाखा विकल्पकः। स्मृतियः पुराण धर्मार्थी परावर विचक्षणः सहस्रशीर्षा सहस्राक्ष सहस्रवदनोज्ज्वलः। शेषशायी जलेशायी व्यास सत्यवती सुत वेद व्यासकर वाग्मी बहुशाखा विकल्प स्मृति पुराण धर्मार्थी परावर विचक्षण सहस्रशीर्षा सहस्राक्ष सहस्रवदनोज्ज्वल। सहस्रबाहुः सहस्रांशु सहस्रकिरणोन्नतः बहुशीर्षे कशाशीर्ष त्रिशिरा विशिराः सिखीः। जटिलो भस्मरागीच दिव्यांबरधर शुचि अणुरूपो बृहद्रूपो विरूपो विकराकृतिः। सहस्रबाहु सहस्रांशु सहस्रकिरणोन्नत बहुशीर्षा एक शीर्ष त्रिशिरा विशिरा शिखी जटिल भस्मरागी दिव्यांबरधर शुचि अणुरूप बृहद्रूप विरूप विकराकृति। समुद्रमाथ को माथी सर्वरत्न हरो हरिः वज्र वैडूर्य को वज्री चिंतामणि महामणि। अनिर्मूल्यो महामूल्यो निर्मूल्यः सुरभिः सुखी पिता माता
शिशुर्बंधुर्धाता त्वष्टार्यमा यमः। समुद्रमाथक माथी, सर्वरत्नहर हरि, वज्रवैडूर्यक व्रज्जिरी, चिंतामणि महामणि, अनिर्मूल्य महामूल्य निर्मूल्य सुरभि, सुखी माता पिता शिशु बंधु धाता त्वष्टा अर्यमा यम। अंतस्थो बाह्यकारी च बहिस्थो वै बहिश्चरः, पावनः पावकः पाकी सर्वभक्षी हुताशनः, भगवाना भगहा भागी भवभंजो भयंकरः, कायस्थः कार्यकारी च कार्यकर्ता करप्रदः। अंतस्थः बाह्यकारी, बहिस्थ बहिश्चर, पावन पावक पाकी सर्वभक्षी हुताशन, भगवान भगहा भागी भवभंज भयंकर, कायस्थ कार्यकारी कार्यकर्ता करप्रद। एक धर्मा द्विधर्मा च सुखी दूत्योपजीवकः, पालकस्तारकस्त्राता कालो मूषकभक्षकः, संजीवनो जीवकर्ता सजीवो जीव संभव, षड्विंशको महाविष्णु सर्वव्यापी महेश्वरः। एक धर्मा द्विधर्मा सुखी दूत्योपजीवक पालक तारक त्राता काल मूषक भक्षक संजीवन जीवकर्ता सजीव जीव संभव षड्विंशक महाविष्णु सर्वव्यापी महेश्वर। दिव्यांगदो मुक्तमाली श्रीवत्सो मकरध्वजः, श्याम मूर्तिर्घन श्यामः पीतवासाः शुभाननः, चीरवासा विवासाश्च भूत दानव वल्लभः, अमृतो मृतभागी च मोहिनी रूपधारकः। दिव्यांगद मुक्तमाली श्रीवत्स मकरध्वज श्याममूर्ति घनश्याम पीतवासा शुभानन चीरवासा विवासा भूत दानव वल्लभ अमृत अमृत भागी मोहिनी रूप धारक। दिव्य दृष्टि समदृष्टिर्देव दानव नमंजकः, कबंधः केतुकारी च स्वरभानुश्चंद्रतापनः, ग्रहराजो ग्रहीग्राह सर्वग्रह विमोचकः, दानमान जपो होमः सानुकूलः शुभग्रह। दिव्य दृष्टि समदृष्टि देव दानव वंचक, कबंध केतुकारी स्वरभानु चंद्रतापन, ग्रहराज ग्रही ग्राह सर्वग्रह विमोचक, दान मान जप होम सानुकूल शुभ ग्रह। विघ्न करताप हरताच विघ्ननाशो विनायकः, अपकारोपकारी च सर्वसिद्धि फलप्रदः, सेवकः सामदानी च भेदी दंडी च मत्सरी, दयावान दानशीलश्च दानी यज्वा प्रतिग्रही। विघ्नकर्ता अपहर्ता विघ्ननाश विनायक अपकारोपकारी सर्वसिद्धि फलप्रद, सेवक सामदानी भेदी दंडी मत्सरी, दयावान दानशील दानी यज्वा प्रतिग्रही। हविरग्निश्च रुस्थाली समिधिश्च तिलो यवः, होतोद्भाता शुचिः कुंडः सामगो वैकृतिः सवः। द्रव्यं पात्राणि संकल्पो मुसलो हिरण्यकुशः, दीक्षितो मंडिपो वेदिर्यजमानः पशुकृतो। हवि अग्नि चरुस्थली समिध तिल यव होता उद्भाता शुचि कुंड सामग वैकृति सव द्रव्य पात्र संकल्प मूसल अरण्य कुश दीक्षित मंडप वेदी यजमान पशु कृत। दक्षिणा स्वातिमान स्वस्ति ह्याशीर्वादः शुभप्रदः, आदि वृक्षो महावृक्षो देव वृक्षो वनस्पतिः। प्रयागो वेणीमान वेणी न्यग्रोधश्चाक्षयो वटः, सुतीर्थ स्तीर्थकारी च तीर्थराजो व्रतिव्रतः। दक्षिणा स्वस्तिमान स्वस्ति आशीर्वाद शुभप्रद, आदि वृक्ष महावृक्ष देव वृक्ष वनस्पति। प्रयाग वेणीमान वेणी न्युग्रोध अक्षयवट सुतीर्थ तीर्थकारी तीर्थराज व्रति व्रत। वृत्तिदाता पृथुः पात्रो दुग्धा गौवर्त्स एवच, क्षीरम क्षीरवः क्षीरी क्षीर भाग विभागवित, राज्य भाग विदो भागी सर्वभाग विकल्पकः, वाहनो वाहको वेगी पादचारी तपश्चरः। वृत्तिदाता पृथु पात्र दोग्धा गौ वत्स क्षीर क्षीरवः क्षीरी क्षीर भाग विभागवित राज्य भागवित भागी सर्वभाग विकल्पक, वाहन वाहक वेगी पादचारी तपश्चर। गोपनो गोपको गोपी गोपकन्या विहारकृत, वासुदेवो विशालाक्षः कृष्णो गोपी जनप्रियः। देवकी नंदनो नंदी नंद गोप गृहाश्रयी, यशोदा नंदनो दामी दामोदर उलूखली। गोपन गोपक गोपी गोपकन्या विहारकृत, वासुदेव विशालाक्ष कृष्ण गोपी जनप्रिय, देवकी नंदन नंदी नंद गोप गृहाश्रयी, यशोदानंदन दामी दामोदर उलूखली। पूतना ऋणावर्तहारी शकट भंजकः, नवनीत प्रियो वाग्मी वत्स पालक बालकः। वत्स रूप धरो वत्सी वत्सहा धेनुकांत कृत,
वकारिर्वनवासी च वन क्रीड़ा विशारदः पूतनारी तृणावर्तहारी संकटभंजक नवनीत प्रिय वाग्मी वत्सपाल बालक वत्सरूपधर वत्सी वत्सहा धेनुकांतकृत वकारी वनवासी वन क्रीड़ा विशारद कृष्ण वर्णाकृति कांतो वेणुवेत्र विधारकः गोपमोक्ष करो मोक्षो यमुना पुलिनेचरः माया वत्स करो माई ब्रह्म मायापमोहकः आत्मा सार विहारज्ञो गोपदारक दारकः कृष्ण वर्णाकृति कांत वेणुवेत्र विधारक गोपमोक्षकर मोक्ष यमुना पुलिनेचर माया वत्सकर माई ब्रह्म मायापमोहक आत्मा सार विहारज्ञ गोपदारक दारक गोचारी गोपतिर्गोपो गोवर्धन धरो बली इंद्रद्युम्न मखध्वंसी वृष्टिहा गोपरक्षकः सुरभित्राणकर्ताच दावपानकर कली कालीयमर्दनः काली यमुना हृद विहारकः गोचारी गोपति गोप गोवर्धन धर बलि इंद्रद्युम्न मखध्वंसी वृष्टिहा गोपरक्षक सुरभित्राणकर्ता दावपानकर कली कालीयमर्दन काली यमुना हृद विहारक संकर्षणो बलश्लाघ्यो बलदेवो हलायुधः लांगली मूसली चक्री रामो रोहिणी नंदनः यमुनाकर्षणोद्वारो नीलवासा हली तथा रेवती रमणो लोलो बहुमान करह परः संकर्षण बलश्लाघ्य बलदेव हलायुध लांगली मुसली चक्री राम रोहिणी नंदन यमुनाकर्षणोद्धार नीलवासा हली रेवती रमण लोल बहुमान कर पर धेनुकारिर्महावीरो गोपकन्या विदूषकः काममान हरः कामी गोपी वासोपतस्करः वेणुवादीच नादीच नृत्यगीत विशारदः गोपी मोहकरो गानी रासको रजनीचरः धेनुकारी महावीर गोपकन्या विदूषक काममानहर कामी गोपी वासोपतस्कर वेणुवादी नादी नृत्यगीत विशारद गोपी मोहक गानी रासक रजनीचर दिव्यमाली विमालीच वनमाला विभूषितः कैटभारिश्च कंसारिर्मधुहा मधुसूदनः चाणूरमर्दनो मल्लो मुष्टि मुष्टिक नाशकृत मुरहा मोदको मोदी मदघ्नो नरकांतकृत दिव्यमाली विमाली वनमाला विभूषित कैटभारी कंसारी मधुहा मधुसूदन चाणूरमर्दन मल्ल मुष्टि मुष्टिक नाशकृत मुरहा मोदक मोदी मदघ्न नरकांतकृत विद्याध्यायी भूमिशायी सुदामश्च सखा सुखी सकलो विकलो वैद्यः कलितो वै कलानिधि विद्याशाली विशाली च पितृमातृ विमोक्षकः रुक्मिणी रमणो रम्यः कालिंदी पतिः शंखः विद्याध्यायी भूमिशायी सुदाम सखा सुखी सकल अविकल वैद्य कलित कलानिधि विद्याशाली विशाली पितृमातृ विमोक्षक रुक्मिणी रमण रम्य कालिंदीपति शंखः पांचजन्यो महापद्मो बहुनायक नायकः धुंधुमारो निकुंभग्नः शंबरांतो रतिप्रियः प्रद्युम्नश्चानिरुद्धश्च सात्वतां पतिरर्जुनः फाल्गुनश्च गुडाकेशः सव्यसाची धनंजयः पांचजन्य महापद्म बहुनायक नायक धुंधुमार निकुंभग्न शंबरांत रतिप्रिय प्रद्युम्न अनिरुद्ध सात्वतापति अर्जुन फाल्गुन गुडाकेश सव्यसाची धनंजय किरीटच धनुष्पाणीर्ध नुर्वेद विशारदः शिखंडी सात्विकी शैव्यो भीमो भीम पराक्रमः पांचालश्चाभिमनश्च सौभद्रो द्रौपदीपतिः युधिष्ठिरो धर्मराजः सत्यवादी शुचिव्रतः किरीटी धनुष्पाणी धनुर्वेद विशारद शिखंडी सात्विकी शैव्य भीम भीम पराक्रम पांचाल अभिमन्यु सौभद्र द्रौपदीपति युधिष्ठिर धर्मराज सत्यवादी शुचिव्रत नकुलः सहदेवश्च कर्णो दुर्योधनो गृणी गांगेयोथ गदापाणिर्भीष्मो भागीरथी सुतः प्रज्ञाचक्षुर्धृतराष्ट्रो भारद्वाजोऽथ गौतमः अश्वत्थामा विकर्णश्च जुह्नुर्युद्ध विशारदः नकुल सहदेव कर्ण दुर्योधन घृणी गांगेय गदापाणि भीष्म भागीरथी सुत प्रज्ञाचक्षु धृतराष्ट्र भारद्वाज गौतम अश्वत्थामा विकर्ण जह्नु युद्ध विशारद सीमंतिको गदी गाल्वो विश्वामित्रो दुरासदः दुर्वासा दुर्विनीतिश्च मार्कंडेयो महामुनिः लोमशो निर्मलो लोमी दीर्घायुश्च चिरोचिरी पुनर्जीव्यमृतो भावी भूतो भव्यो भविष्यकः सीमंतिक गदी गाल्व
विश्वामित्र, दुरासद, दुर्वासा, दुर्विनीत, महामुनि मार्कंडेय, लोमश, निर्मल, अलोमी, दीर्घायु, चिर, अचिरी, पुनर्जीवी, अमृत, भावी, भूत, भव्य, भविष्य। त्रिकालोथ त्रिलिंगश्च त्रिनेत्र स्त्रीपदीपतिः यादवो याज्ञवल्क्यश्च यादवंश विवर्धनः शल्यक्रीडी विक्रीडश्च यादवान्तकरः कली सदयो हृदयो दायो दायदो दायभागदयी। त्रिकाल, त्रिलिंग, त्रिनेत्र, त्रिपदीपति, यादव, याज्ञवल्क, यदुवंश विवर्धन, शल्यक्रीडी, विक्रीड, यादवान्तकर, कली, सदय हृदय, दाय, दायद, दायभाग, दयी। महो दधिर्महीपृष्ठो नील पर्वत वासकृत एक वर्णो विवर्णश्च सर्ववर्ण बहिश्चरः यज्ञनिंदी वेदनिंदी वेद बाह्यो बलो बलि बौद्धारिर्बाधको बाधो जगन्नाथो जगतपति। महोदधि महीपृष्ठ नील पर्वत वासकृत एक वर्ण विवर्ण सर्ववर्ण बहिश्चर यज्ञनिंदी वेदनिंदी वेदबाह्य बल बलि बौद्धारी बाधक बाध जगन्नाथ जगतपति। भक्तिर्भागवतो भागी विभक्तो भगवत्प्रिया त्रिग्रामोथ नवारण्यो गुह्योपनिषदासनः शालग्राम शिलायुक्त को विशालो गंडकाश्रय श्रुतदेवः श्रुतः श्रावी श्रुतिबोधः श्रुतश्रवा। भक्ति भागवत भागी विभक्त भगवत प्रिय त्रिग्राम नवारण्य गुह्योपनिषदासन शालग्राम शिलायुक्त विशाल गंडकाश्रय श्रुतदेव श्रुत श्रावी श्रुतबोध श्रुतश्रवा। कल्किः कालकलह कल्को दुष्ट म्लेच्छ विनाशकृत कुंकुमी धवलो धीरः क्षमा करो वृषा कपिः किंकरः किन्नरः कण्वः केकी किंपुरुषाधिपः एक रोमा विरोमाच बहुरोमा बृहत् कवि। कल्कि कालकल कल्क दुष्ट म्लेच्छ विनाशकृत कुंकुमी धवल धीर क्षमाकर वृषा कपि किंकर किन्नर कण्व केकी किंपुरुषाधिप एक रोमा विरोमा बहुरोमा बृहत् कवि। वज्र प्रहरणो वज्री वृतघ्नो वासवानुजः बहुतीर्थकरस्तीर्थ सर्वतीर्थ जनेश्वरः व्यतिपातोपरागश्च दान वृद्धिकरः शुभः असंख्येयो प्रमेयश्च संख्याकारो विसंख्यकः। वज्र प्रहरण वज्री वृतघ्न वासवानुज बहुतीर्थकर तीर्थ सर्वतीर्थ जनेश्वर व्यतिपातोपराग दान वृद्धिकर शुभ असंख्येय अप्रमेय संख्याकार विसंख्यक। मिहिकोत्तारकस्तारो बालचंद्रः सुधाकरः किं वर्णः क्रीदृशः किंचित्क स्वभावः किमाश्रयः निर्लोकश्च निराकारी ब्रह्मकारैककारकः दौहित्रः पुत्रकः पौत्रो नप्ता वंशधरोधरः। मिहिकोत्तारक तार बालचंद्र सुधाकर किं वर्ण कीदृश किंचित किम स्वभाव किमाश्रय निर्लोक निराकारी बहाकारैककारक दौहित्र पुत्रक पौत्र नप्ता वंशधर धर। द्रवीभूतो दयालुश्च सर्वसिद्धिप्रदो मणिः आधारोपि विधारश्च धरा सुनूह सुमंगल मंगलो मंगलाकारो मांगल्यः सर्वमंगलः। द्रवीभूत दयालु सर्वसिद्धिप्रद मणि आधार विधार धरासून सुमंगल मंगल मंगलाकार मांगल्य सर्वमंगल। नामां सहस्रम नामेदं विष्णु रतुल तेजसः सर्वसिद्धिकरं काम्यं पुण्यं हरिहरात्मकं यह पठेत् प्रातरुत्थाय शुचिर्भूत्वा समाहितः यश्चेदं ऋणुयान्नित्यं नरो निश्चल मानसः त्रिसंध्यं श्रद्धया युक्तः सर्वपापैः प्रमुच्यते। अतुल तेजस्वी भगवान विष्णु का यह सहस्त्र नाम स्तोत्र पुण्यमय तथा हरिस्वरूप है। यह सब सिद्धियों का दाता तथा मनोवांछित कामना की पूर्ति करने वाला है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल उठकर एकाग्र एवं स्थिर चित्त हो इस स्तोत्र का पाठ करता है तथा जो तीनों समय श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो भक्तिमान एवं जितेंद्रिय पुरुष तुलसी के बगीचे में या तुलसी वृक्ष के समीप सरोवर के तट पर देव मंदिर में बदरिकाश्रम तीर्थ के शुभ प्रदेश में हरिद्वार में तपोवन में मधुवन प्रयाग द्वारका एवं महाकाल वन में एकाग्र चित्त हो नियम पूर्वक इस विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का 100 बार पाठ करते हैं वे समस्त कामनाओं के इच्छुक होकर भी सिद्धि लाभ करते हैं तथा लोक में दूसरों के लिए भी सिद्धिदायक बनकर सबोर विचरते रहते हैं। परस्पर की फूट से जो अलग अलग हो गए हैं उनमें मैत्री कराने का यह सर्वोत्तम साधन है।
मोहने वाली शक्तियों को भी यह मोहने वाला है। साथ ही परम पवित्र और समस्त पापों का नाश करने वाला है। बाल ग्रहों का विनाशक तथा शांति का उत्तम उपाय है। जो मनुष्य आहार, क्रोध और इंद्रियों को जीतकर पवित्र भाव से एकांत में बैठकर भगवान विष्णु के समीप इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह पीतांबरधारी चतुर्भुज रूप धारण करके गरुड़ की पीठ पर बैठकर भगवान विष्णु के धाम में जाता है। पाठ के पश्चात निम्नांकित श्लोक पढ़कर भगवान विष्णु को प्रणाम करना चाहिए। सहस्त्राक्षः सहस्त्रांगध्रियः सहस्रवदनोज्ज्वलः सहस्रनामानन्ताक्षः सहस्रभुज ते नमः। हे सहस्त्रभुजाधारी नारायण, आपके सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों चरण हैं। आप सहस्त्रों तेजस्वी मुखों से परम उज्ज्वल प्रतीत होते हैं। आपके सहस्त्रों नाम और असंख्य इंद्रियां हैं। आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु का यह सहस्त्र नाम परम प्राचीन और वेदों के तुल्य मान्य है। यह समस्त मंगलों का भी मंगल है। इसका सदा भक्तिपूर्वक पाठ करना चाहिए। भगवान का वामन रूप से प्रकट हो बलि से 3 पग भूमि मांगना और वामन कुंड की महिमा। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के उपदेश के अनुसार इस स्तोत्र के द्वारा भगवान की स्तुति में संलग्न हुए देवताओं पर प्रसन्न होकर वरदायक भगवान विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवताओं, मुझसे मनोवांछित वर मांगो। देवता बोले, विष्णु, हमारी प्रार्थना है कि आप अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर इंद्र के छोटे भाई हों। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर तथास्तु कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर कुछ काल के पश्चात भगवान विष्णु अदिति के पुत्र होकर प्रकट हुए। वे देखने में वामन अर्थात अत्यंत लघु होने के कारण वामन कहलाए। व्यास, बलि ने 100 अश्वमेघ यज्ञों द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन आरंभ किया। कश्यप को ऋत्विक और शुक्राचार्य जी को होता बनाकर उस यज्ञ में ब्रह्मा जी स्वयं ही ब्रह्मा के आसन पर आसीन हुए। महर्षि अत्रि, अध्वर्यु और नारद जी उद्गाता हुए। वशिष्ठ जी ने सभासद का आसन ग्रहण किया। इस प्रकार ऋत्विजों का वर्ण करके राजाओं में श्रेष्ठ बलि ने यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तब पवित्र मुस्कान वाले वामन जी वहां आए। वे वेदों के पारंगत विद्वान थे और अपने मुख के अग्रभाग से चारों वेदों के मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उस समय द्वारपाल ने राजा बलि से यह निवेदन किया कि महाराज, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण जो बहुत ही छोटे कद के हैं दरवाजे पर खड़े हैं। यह सुनकर महाराज बलि सहसा उठे और अर्घ्य लेकर सभासदों के साथ उस स्थान पर गए। वहां समस्त लोगों को उत्पन्न करने वाले भगवान वामन की यथायोग्य पूजा करके वे उन्हें सभा मंडप में ले आए और बैठने के लिए आसन देकर राजा ने पूछा, ब्राह्मण, कहां से आपका आगमन हुआ है? मैं आपको कौन सी अभीष्ट वस्तु दूं? वामन जी बोले, राजाधिराज, यह सारी सृष्टि ब्रह्मा जी की बनाई हुई है। मैं उन्हीं के लोक से तुम्हारा यह यज्ञ देखने और तुमसे कुछ मांगने के लिए यहाँ आया हूं। राजा बलि ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, आपकी अभीष्ट वस्तु क्या है? बताइए, मैं उसे अभी देता हूं। वामन जी बोले, महाराज, यदि आपको जंचे तो मेरे रहने के लिए 3 पग भूमि दीजिए। राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण, आपने यह क्या मांगा? यह तो बहुत थोड़ा है। नाना प्रकार के रत्न, हाथी, घोड़े, रथ, भूमि, दास दासी, स्त्री और धनादि वस्तुएं भी जितनी चाहिए मांग लीजिए। वामन जी बोले, राजन, मुझे दूसरी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी श्रद्धा हो तो मुझे केवल 3 पग पृथ्वी ही दीजिए। मानद, आप अपने निवास के लिए यह 3 पग भूमि लीजिए। ऐसा कहकर राजर्षि बलि ने उन्हें भूमि संकल्प करके दे दी। व्यास, यद्यपि आचार्य शुक्र ने उस समय बलि को रोका था, तो भी दैव से प्रेरित होकर बलि ने भूमि का दान कर ही दिया। संकल्प का जल हाथ में देते ही श्री हरि ने तत्काल विराट रूप धारण करके समूचे ब्रह्मांड को नाप लिया। पर्वत, वन और काननों सहित यह पृथ्वी तथा अन्य लोग सब भगवान के 2.5 पग में ही आ गए। उस समय शेष आधे पग की पूर्ति के लिए बलि ने अपना शरीर भी भगवान को समर्पित कर दिया। इस प्रकार समस्त असुरों को जीतकर और इंद्र को राज्य देकर वामन जी कुमुद्वती पुरी में गए। वहां रिद्धि सिद्धि देने वाले पुण्यमय प्रदेश में अपने लिए एक तीर्थ का निर्माण करके उन्होंने वहीं निवास किया। वामन जी ने जो तीर्थ निर्माण किया उसे वामन कुंड कहते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी तिथि वामन द्वादशी कहलाती है। वह करोड़ों हत्याओं का पाप नष्ट करने वाली है। जो मनुष्य
एकादशी तिथि को यहाँ उपवास करके रात्रि में जागरण करते और द्वादशी को बड़े बड़े दान देते हैं, वे ब्रह्म भाव को प्राप्त होते हैं। उनके लिए तीनों लोकों में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है।